नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश में अलग अलग मुद्दों पर चल रही बहस के बीच सत्यपाल मलिक ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। भ्रष्टाचार से लेकर जम्मू कश्मीर का मुद्दा, स्पेशली पुलवामा को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी कहानी बताने से पहले आपको बताते हैं कि सत्यपाल मलिक है कौन। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे थे। उन्होंने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कई खुलासे किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है। अडानी को लेकर भी कहा कि अगर ये अभी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो अडानी इन्हें फिनिश कर देगा, पहचानी भी नहीं जाएगी कि ये सरकार थी क्या। और तो और कश्मीर को लेकर कहा कि पीएम को कश्मीर के किसी भी मुद्दे की जानकारी नहीं है, वो अपने में मस्त है, जो हो रहा है सो हो रहा है। यही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में उन्होंने कहा कि इनकी तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है और वहां से क्लियर होती है कि किससे मिलना है और किससे नहीं। कश्मीर के मुद्दे में तो सख्त हिदायत दी थी कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। मलिक ने ये सनसनीखेज दावा भी किया है कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गलती थी। सत्यपाल मलिक इस हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे और इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पूर्व राज्यपाल का आरोप है कि पुलवामा हमला गृह मंत्रालय की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। बता दें कि पुलवामा हमले के वक्त राजनाथ सिंह केंद्र सरकार के गृह मंत्री थे। मलिक ने दावा किया है कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विमान मांगा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से इनकार कर दिया और उसके बाद सीआरपीएफ ने जिस सड़क से जवानों को भेजा, पहले वहां भी अच्छे से पड़ताल नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दावा है कि पुलवामा हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और इस मामले पर किसी से ज्यादा नहीं बोलने की हिदायत दी थी। इंटरव्यू में मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी उनसे पुलवामा हमले पर चुपचाप रहने को कहा था। मलिक का आरोप है कि इसका मकसद चुनावों में सरकार और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पुलवामा हमले का सारा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ना था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से करीब 300 किलो आरडीएक्स लेकर गाड़ी जम्मू कश्मीर के गांव में 10 से 12 दिन तक घूमती रही और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। ये खुफिया विभाग की बड़ी नाकामयाबी है। ये भी कहा कि पॉलिटिक्स जो लोग होते हैं वो अपने फायदे के लिए चीजों को दूसरी ओर कर देते हैं और इसी के साथ मलिक ने महबूबा मुफ्ती पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। महबूबा ने बीजेपी से गठबंधन टूटने पर नवंबर 2018 में नई सरकार गठन का दावा किया था, लेकिन बतौर राज्यपाल उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल पर मलिक ने कहा कि एक तरफा महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन का दावा किया था तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे विधानसभा भंग करने की मांग कर डाली, क्योंकि पार्टी को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर था। और इसके बाद मलिक ने एक और अहम मुद्दे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो बीजेपी आरएसएस नेता राम माधव ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना और एक रिलायंस बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। और इसके बाद माधव सुबह 7 बजे उनसे मिलने पहुंचे ताकि वो उनका मन बदल सके। मलिक ने ये भी बात कही है कि उस समय लोग उनसे कह रहे थे कि दोनों योजनाओं को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वहीं करप्शन पर मलिक ने दावा किया है कि अगस्त 2020 में उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय भेजा ही इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को बताया था कि गोवा में करप्शन हो रहा है और साथ ही ये भी कहा कि मैं जो भी कह रहा हूं उससे ज्यादा क्या होगा, जेल भेज देंगे। तो मैं बहुत बार जेल गया हूं, ये उन्होंने कहा है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार खुद चाहती है कि कोई उन्हें मार दे। और इसके बाद एक के बाद एक कई ऐसी बातें सामने रखी जिससे सबके कान खड़े हो जाएं। राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो सही मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और यही नहीं, गवर्नर को लेकर कहा कि 3rd क्लास के लोग आजकल गवर्नर बन रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में तो वाइस चांसलर चुने गए हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो बिना संघ के कनेक्शन के चुना गया हो। और उनमें से ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल बनने के भी लायक नहीं है। ये वो सारे दावे हैं जो सत्यपाल मलिक ने उस इंटरव्यू में किए हैं और इसके बाद मोदी सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं
और सीधे तौर पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक सबूत मिल चुका है। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अब आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप टीवी से बिल्कुल अलग खबरों के इस नए अंदाज में एंटरटेनमेंट से लेकर राजनीति तक की हर खबर से रहें अपडेट।